हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और लगातार आप नीट के एग्ज़ाम के अंदर देख सकते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मेरा आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक टॉपिक है बेटा क्लास 11th का, और उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। क्या कहा मैंने? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। उसी में से किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिवीजन क्राइसोफाइटा। क्या कहा मैंने बेटा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम एक डिवीजन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्राइसोफाइटा। क्या नाम है बेटा? क्राइसोफाइटा। एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ये डाइवर्सिटी वाला सेक्शन कई बच्चों का कमजोर होता है, इसको आप अच्छे से समझें। देखिएगा डिवीजन क्राइसोफाइटा। अब इस डिवीजन क्राइसोफाइटा के अंदर बेटा डिवीजन क्राइसोफाइटा, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स। सबसे पहले तो इसमें कौन इंक्लूड है? डायटम्स हैं और गोल्डन एल्गीज हैं, इन्हें डेस्मिड्स भी कहते हैं। तो डायटम्स और गोल्डन एल्गी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। बेटा ये जो डायटम्स और गोल्डन एल्गीज हैं ये कहां पर मिलते हैं? इनका हैबिटेट क्या है? तो इनका हैबिटेट है फ्रेश वाटर, राइट। या तो ये फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं या फिर मैराइन वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं, राइट। मतलब कि ये स्वच्छ जल और समुद्री जल दोनों के अंदर पाए जा सकते हैं। ये डायटम्स कैसे होते हैं, गोल्डन एल्गीज कैसे होते हैं, तो उसको समझने के लिए यहां पर ये डायग्राम्स दे रखे हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं? डायटम्स होते हैं। ये डायटम्स आपको यूं नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। एक्चुअली क्या होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, है ना, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ठीक है। और दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ये वाटर करंट्स के अंदर पैसिवली क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। एक्टिवली मूव नहीं करते हैं, पैसिवली मूव करते रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, है ना। ज्यादातर इनमें से कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। एंड दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि ऊपर कुछ डायग्राम्स बता रखे हैं। या तो ये सर्कुलर हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, राइट, या रेक्टेंगुलर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्रायंगुलर हो सकते हैं, है ना, त्रिकोणाकार, इलोंगेटेड हो सकते हैं, लंबवत, या बोट शेप्ड भी हो सकते हैं। तो बताओ डिफरेंट शेप्स हैं बेटा इनके, कैसे हैं शेप? या तो ये सर्कुलर होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, या बोट शेप्ड होते हैं। चलो एक बहुत महत्वपूर्ण जो इनका करेक्टर है ये वाला, सेल वॉल जो है डायटम्स की, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन विच सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन इट एट मेनी प्लेसेस। मतलब डायटम्स की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है बेटा? सेल्यूलोज की। लेकिन इस सेल्यूलोज से बनी जो कोशिका भित्ति है, सेल वॉल जो है इनकी सेल्यूलोज से बनी हुई, उसमें सिलिका पार्टिकल जगह जगह पर धंसे रहते हैं। सिलिका पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन इट। इसमें जगह जगह पर क्या पाए जाते हैं? सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। और इस सिलिका पार्टिकल्स के कारण ड्यू टू विच द सेल वॉल अपीयर्स टू बी मेड अप ऑफ सिलिका, इसीलिए लगता है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सिलिका की बनी हुई है। एक्चुअल में सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसमें जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो जगह जगह पर, बहुत सारी जगह पर धंसे रहते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सिलिका की बनी हुई है। तो ये जो सिलिकेटेड सेल वॉल है, ये जो सिलिकेटेड सेल वॉल है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? शेल, या उसको फ्रिस्ट्यूल कहते हैं। शेल या क्या कहते हैं? फ्रिस्ट्यूल कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, डिवीजन क्राइसोफाइटा के अंदर कौन इंक्लूड होते हैं बेटा? इनके अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गीज को शामिल किया जाता है। यदि हम बात करें इनके हैबिटेट की, आवास की, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? या तो ये फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं या मैराइन वाटर, स्वच्छ जल या समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट्स। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शी होते हैं, और पैसिवली क्या करते हैं बेटा? फ्लोट करते हैं, राइट, पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं। इनमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं,
प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। एंड दे आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप होते हैं इनके, गोलाकार, आयताकार, त्रिकोणाकार, लंबवत और नावाकार, बोट शेप। आई कैन से सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, इलोंगेटेड एंड बोट शेप। नाउ एक्चुअली इनकी सेल वॉल जो होती है वो सिलिका की बनी होती है, लेकिन उसमें उस सिलिका से बनी हुई ये जो अपनी सेल्यूलोज से बनी हुई सेल वॉल है उसमें स्थान स्थान के ऊपर सिलिका पार्टिकल्स क्या रहते हैं, धसे रहते हैं, इसीलिए सेल वॉल अपीयर्स टू बी मेड अप ऑफ सिलिका। इसलिए ऐसा लगता है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है बेटा, सिलिका की बनी हुई है। और ये जो सिलिकेटेड सेल वॉल है इसको हम सिलिकेटेड सेल वॉल को, सिलिका युक्त सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, फ्रुस्ट्यूल या शेल के नाम से जानते हैं, फ्रुस्ट्यूल या शेल कहते हैं। नाउ यदि हम इनकी सेल वॉल को और डिटेल के अंदर पढ़ें तो इनकी जो सेल वॉल है वो दो हाफ से मिलकर बनी हुई है बेटा। सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, दो हाफ से बनी हुई है, दो अर्धांशों से बनी हुई है, विच आर अरेंज्ड लाइक द लिड्स ऑफ अ सोप बॉक्स। जैसे आपका सोप बॉक्स होता है ना, साबुनदानी होती है जिसमें आप अपना बाथ सोप वगैरह रखते हो, ठीक है। तो कैसा होता है सोप केस, कैसा होता है, एक उसके नीचे वाला हिस्सा होता है और एक ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो बिल्कुल सेल वॉल भी इसी प्रकार से दो हाफ्स में डिवाइडेड रहती है, ठीक है ना, विच आर अरेंज जस्ट लाइक द लिड्स ऑफ द सोप केस। बिल्कुल सोप केस कैसा होता है, बिल्कुल वैसी ही इनकी सेल वॉल दो अर्धांशों के अंदर, दो हाफ्स के अंदर डिवाइडेड रहती है। इंपॉर्टेंट है, कभी भी नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दियर सेल वॉल हैव सिलिका, दियर सेल वॉल हैव सिलिका इन वेरी लार्ज क्वांटिटी। तभी तो हम बोल रहे हैं कि सिलिका जो है वो हालांकि सेल्यूलोज है लेकिन सिलिका इतनी ज़्यादा मात्रा में कि हम कहते हैं कि सेल वॉल सिलिकेटेड है। ड्यू टू दिस रीजन दियर सेल वॉल इज़ हार्ड। मैंने पहले भी कहा था सिलिका के कारण इनकी सेल वॉल काफ़ी हार्ड है। और सेल वॉल जो होती है डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर दियर डेथ। इनकी डेथ हो जाती है लेकिन डेथ हो जाने के बावजूद भी, क्योंकि सिलिका बहुत हार्ड होती है, इनके अंदर सेल वॉल सिलिका की बनी हुई है, तो सेल वॉल बहुत हार्ड होती है और डेथ हो जाने के बाद में भी वो सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और क्या हो जाता है, सो एट द बॉटम ऑफ द सी वेरी ह्यूज रॉक्स ऑफ डेड डायटम्स आर फॉर्म्ड विच आर नोन एज डाईएटोमाइट या डाईएटोमेशियस अर्थ या किसिल गुड़ के नाम से जानते हैं। मतलब समझ में आया क्या कहा मैंने, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, ठीक है ना, तो उस कारण से काफ़ी हार्ड होती है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। भले ही इनकी डेथ हो जाए लेकिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इनकी डेथ के बाद में क्या होता है बेटा कि बॉटम ऑफ सी, यदि आप समुद्र के पेंदे में देखेंगे तो बहुत ह्यूज रॉक्स बन जाते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती है किसकी, डेड डायटम्स की। क्यों, क्योंकि ये तो मर जाते हैं लेकिन इनकी सेल वॉल तो डिस्ट्रॉय होती नहीं है, डिसॉल्व होती नहीं है, तो वो रॉक्स के फॉर्म में क्या होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है। वेरी ह्यूज रॉक्स ऑफ डायटम्स आर फॉर्म विच आर नोन एज किसिल गुड़ या डायटोमेशियस अर्थ या डायटोमाइट कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ से कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं बेटा इसमें। तो समझ में आ रहा है सेल वॉल में प्रचुर मात्रा में सिलिका पाया जाता है। जो सिलिका होता है वो बहुत हार्ड होता है, इस कारण से सेल वॉल बहुत हार्ड होती है। सेल वॉल इनकी डिस्ट्रॉय नहीं होती है भले ही ऑर्गेनिज्म क्या हो जाए, डाई हो जाए। तो जब इनकी डेथ होती है तो सी के बॉटम के ऊपर ये जो सेल वॉल है ये ह्यूज रॉक्स बना देती है। सेल वॉल इकट्ठी होती रहती है क्योंकि डिस्ट्रॉय तो होती नहीं है, तो वो इकट्ठी होती रहती है समुद्र के पेंदे के अंदर एट द बॉटम ऑफ द सी, ठीक है ना। तो ह्यूज रॉक्स ऑफ डायटम्स आर फॉर्म विच आर नोन एज किसिल गुड़ और वी कैन से इट एज डायटोमेशियस अर्थ और डायटोमेट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, पिगमेंट से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डायटम्स में पिगमेंट्स कौन से होते हैं, तो क्लोरोफिल ए ये तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, और क्या होता है क्लोरोफिल सी होता है बेटा, और जेंथोफिल होता है। जेंथोफिल में भी कौन होते हैं, फ्यूकोजेंथिन। ड्यू टू दिस पिगमेंट्स appears golden color, due to these pigments it appears golden color। तभी तो हम लोगों ने इनको क्या नाम दिया था, याद करो, गोल्डन एल्गी नाम दिया था।
गोल्डन एल्गी कहा था ना, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ये पिगमेंट्स है। तो पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं बेटा? क्लोरोफिल ए होता है इनके अंदर, क्लोरोफिल सी होता है, और जेंथोफिल्स होते हैं, फ्यूकोजेंथिन्स होते हैं, और इसी के कारण इनका कलर कैसा है? गोल्डन कलर्ड है। ठीक है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था अभी 3 इयर्स बैक एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से नीट के अंदर, भूलना नहीं। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। आपसे पूछा गया था कि ओशियंस के अंदर, समुद्रों के अंदर चीफ प्रोड्यूसर्स कौन है? चीफ प्रोड्यूसर्स मतलब चीफ उत्पादक कौन है? प्रोड्यूसर्स जो है वो कौन है? व्हाट आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस? ओशियन के अंदर चीफ प्रोड्यूसर कौन है? तो चीफ प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? तो ये क्राइसोफाइटा के जो मेंबर्स हैं, डिवीजन क्राइसोफाइटा के मेंबर्स, यानी कि डायटम्स या गोल्डन एल्गी, ये चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशियन के अंदर। ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर आपके जहाँ पर क्राइसोफाइटा दे रखा है वहाँ पर आखिरी लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इनका स्टोर्ड फूड क्या होता है बेटा? ये किस फूड को स्टोर करते हैं? तो ल्यूकोसिन को स्टोर करते हैं, है ना, ल्यूकोसिन। ये क्या है? क्राइसोलेमिनेरियन एंड फैट्स को ये क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, है ना। क्या है ये? ल्यूकोसिन को ये स्टोर करते हैं और फैट्स को स्टोर करते हैं, है ना। ल्यूकोसिन क्या है? क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च है ये, ठीक है, और फैट्स को ये स्टोर करते हैं। मूवमेंट कैसा है इनका? तो दे आर इमोटाइल, ये अगतिशील होते हैं बेटा, बिकॉज याद रखना फ्लैजिला आर एब्सेंट इन देम। तभी तो हमने कहा था दे फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर सरफेस, याद आ रहा है? ये जल की सतह के ऊपर पैसिवली फ्लोट करते हैं, एक्टिवली फ्लोट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ये देखो, दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विद द हेल्प ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट stored fats. They float on the surface of the water with the help of low molecular weight stored fats. Low molecular weight वाले, निम्न आणविक भार वाले जो इनके अंदर संग्रहित वसाएं होती है, stored fats होते हैं, उनकी वजह से ये क्या करते हैं? सरफेस के ऊपर क्या करते हैं बेटा? फ्लोट करते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं, इनके अंदर पिगमेंट जो होते हैं वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है, और जेंथोफिल्स के अंदर फ्यूकोजेंथिन है, और इसीलिए गोल्डन कलर एल्गी, ये गोल्डन कलर की एल्गीज है, ठीक है। यदि हम ओशियंस के अंदर देखें तो सबसे चीफ प्रोड्यूसर्स कोई हैं, मतलब मुख्य यदि कोई उत्पादक हैं ओशियंस के अंदर तो वो कौन है? तो यही गोल्डन एल्गीज और डायटम्स वगैरह हैं। स्टोर्ड फूड इनके अंदर ल्यूकोसिन और फैट्स होते हैं, ठीक है, और मूवमेंट जो है ये इमोटाइल है, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। ये सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट वाले स्टोर्ड फैट्स होते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट वाले क्या होते हैं बेटा? स्टोर्ड फैट्स होते हैं, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन की यदि बात करें, रिप्रोडक्शन की बात, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा है? तो मेनली इनके अंदर बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कौन सा? बाइनरी फिशन। आप सब जानते हो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिवीजन जो है वो कौन सा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन होता है। दैट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू, है ना, 2, राइट। जैसे बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? जैसे वहाँ अमीबा वगैरह में नहीं होता था पेरेंट इंडिविजुअल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर इंडिविजुअल, वैसे ही पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू 2 न्यू इंडिविजुअल्स। तो बाइनरी फिशन होता है इनके अंदर। और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वेरी रेयर, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन रेयर है, और होता है तब गैमेटिक मियोसिस होता है, मतलब मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस अकर, गैमेटिक मियोसिस मतलब मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन, तो जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे बेटा? जो गैमेट बनेंगे वो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे, और आगे चलकर वो गैमेट्स फ्यूज होंगे, और फ्यूज होकर और क्या बना देंगे? जाइगोट बना देंगे। तो इनके अंदर गैमेटिक मियोसिस होता है। तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो रेयर होता है, और इनके अंदर मियोसिस गैमेटिक मियोसिस होता है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि देखें तो बाइनरी फिशन से होता है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट, इन डायटम्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म विच आर नोन एज ऑक्सोस्पोर्स। डायटम्स के अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान स्पेशल टाइप के स्पोर्स भी बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोस्पोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर से नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला, कि आपसे पूछ सकते हैं कि जो डायटम्स हैं,
याद है ना, सेल वॉल बहुत हार्ड होती है, सिलिका की बनी होती है, तो ऑर्गेनिज्म तो डाई हो जाता है, लेकिन वो जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो सिलिका की सेल वॉल होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, तो धीरे 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 डायटोमेशियस अर्थ के फॉर्म में, अर्थ वहाँ पर जो ओशन की बिल्कुल जो बॉटम है वहाँ पर ये जमा होते रहते हैं। तो वो जो डायटम्स होते हैं उनको हम सी की बॉटम से निकाल कर क्या क्या काम में लेते हैं, हम लोग उनको साउंड प्रूफिंग के काम में लेते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ साउंड प्रूफिंग, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स, हम इनका यूज़ करके ऑयल्स और सिरप को फिल्टर कर सकते हैं। स्टोन पॉलिशिंग के अंदर किसिल गुड़ या डायटोमाइट या डायटोमेशियस अर्थ का यूज़ होता है। एंड इट एक्ट्स एज अ हीट इंसुलेटर इन स्टीम बॉयलर्स के अंदर ये एक हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है। एंड बिकॉज द किसिल गुड़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वाई, क्यों, बिकॉज द किसिल गुड़ इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब किसिल गुड़ मतलब वही चीज़ डायटोमेशियस अर्थ। तो डायटोमेशियस अर्थ जो है वो एक हीट इंसुलेटर की तरह काम करती है इन स्टीम बॉयलर्स के अंदर। वाई, बिकॉज जो किसिल गुड़ है या डायटोमाइट है या जिसको आप डायटोमेशियस अर्थ कह रहे हो, इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। बिकॉज इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट विल बी एक्टिंग एज अ हीट इंसुलेटर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि इनके अंदर जो डायटम्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो है साउंड प्रूफिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल्स एंड द सिरप्स, स्टोन पॉलिशिंग, एंड इट एक्ट्स एज अ हीट इंसुलेटर। क्लियर है? तो ये जो है बेटा अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो क्या था, फाइलम क्राइसोफाइटा, ठीक है ना, यानी कि डिवीजन क्राइसोफाइटा और किंगडम कौन सा है बेटा, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। बताओ ये कहाँ पर मिलते हैं, ओशियंस के अंदर या फिर फ्रेश वाटर के अंदर भी मिल सकते हैं। इनको गोल्डन एल्गी या डायटोमेशियस या इनको हम डायटम्स कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे फ्लोट पैसिवली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन उसके ऊपर सिलिका पार्टिकल्स इतने ज़्यादा एम्बेडेड रहते हैं कि हम कहते हैं कि इट अपीयर्स टू बी मेड अप ऑफ सिलिका, ठीक है। और जो सिलिका की बनी हुई जो सेल वॉल है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या होती है बेटा, हार्ड होती है। और इस सिलिकेटेड सेल वॉल को हम शेल या फ्रिस्यूल के नाम से भी जानते हैं। इनके शेप बहुत बहुत वेरी करते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इलोंगेटेड एक्सेट्रा, ठीक है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सूप केस की तरह क्या रहती है, अरेंज रहती है, बहुत हार्ड होती है। ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन इनकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती है, और ये ओशियन के नीचे जमा होती जाती है। एंड इट फॉर्म्स द डायटोमाइट और डायटोमेशियस अर्थ और किसिल गुड़। इनके अंदर पिगमेंट्स बेटा क्लोरोफिल ए मिलते हैं और क्लोरोफिल सी मिलता है, और फ्यूकोजेंथिन जो कि एक तरीके का जेंथोफिल है, और इसके कारण इनका जो कलर होता है वो गोल्डन दिखता है। और दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। और इनके अंदर ल्यूकोसिन और फैट का ये स्टोर करते हैं, और इनके अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर पैसिवली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लो मॉलिक्यूलर वेट स्टोर्ड फैट्स। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी रेयर। और जब होता है तो इनके अंदर गैमेटिक मियोसिस होता है, यानी कि मियोसिस अकर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होंगे, दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, ओके। और इन डायटम्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन स्पेशल टाइप ऑफ द स्पोर्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, और उनको हम ऑक्सोस्पोर्स भी कहते हैं। और वो जो डायटम्स जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उनकी सेल वॉल्स नीचे जाके सी के बॉटम के ऊपर डायटोमाइट बना देती है ना, तो उसके रोल क्या क्या होते हैं। तो देखो, साउंड प्रूफिंग में काम में आता है। इट इज़ यूज्ड एज अ फिल्टरिंग एजेंट ऑफ ऑयल्स एंड द सिरप्स, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोन पॉलिशिंग, और इट एक्ट्स एज अ हीट इंसुलेटर इन द स्टेम बॉयलर्स बिकॉज द किसिल गुड़ और आई कैन से डायटोमाइट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑलराइट, तो आज हमने बेटा किंगडम प्रोटिस्टा हमने उसके अंदर एक जो हमारा डिवीजन था क्राइसोफाइटा उसको कंप्लीट किया है। ऑलराइट, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।